जामताड़ा नगर पंचायत के चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज है। हालांकि अभी तक प्रोसेस क्लियर नहीं हुआ है। जामताड़ा आरक्षित होगा कि अनारक्षित होगा। हमारे साथ जो है संतु सिंह उर्फ मुरारी भूषण सिंह, महिला डिग्री कॉलेज से, महिला डिग्री कॉलेज है ना, डिपार्टमेंट मनोविज्ञान के जो है हेड ऑफ डिपार्टमेंट। क्या यहाँ का मनोवैज्ञानिक प्रवास रहे हैं जामताड़ा में? बिल्कुल क्या बिल्कुल मेरा सौभाग्य है कि मैं जामताड़ा की धरती पर पैदा हुआ हूँ और मनोविज्ञान जैसे विषय से मैंने मास्टर्स किया है पटना विश्वविद्यालय से। देन हमने बीएचयू से जर्नलिज्म किया है। तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ का मनोविज्ञान मुझे लगता है कि मैं बड़ी बेहतरी से समझता हूँ। और यहाँ का मनोविज्ञान ये है कि एक इंटेलेक्चुअल पर्सन उसका रिप्रेजेंट करने वाला बने और जनता की भावनाओं का मैं कदर करता हूँ। हमने फेसबुक पे एक पोस्ट डाला था कि क्या मैं यहाँ से नगर पंचायत अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ूं, तो काफी लोगों ने मेरा उत्साह बढ़ाया और ऐसे लोगों को साधुवाद जो मुझे अपने प्रत्याशी के रूप में देखना चाहते हैं, अपने चेयरमैन के रूप में देखना चाहते हैं, वैसे लोगों को मैं हृदय से शुभकामनाएं देता हूं और वैसे लोगों को पुनः धन्यवाद। 2008 ईस्वी से एक ही परिवार व्यक्ति के द्वारा, रिश्तेदारों के द्वारा नगर पंचायत का प्रतिनिधित्व कर रहा है। क्या लगता है ये लोगों को क्या करेंगे, कैसे इसे निपटेंगे? देखिए, ये तो कोई युद्ध नहीं है कि आप निपटने की बात बोल रहे हैं। ये जनता का फैसला है, लोकतंत्र है। जनता जिसके पक्ष में बटन दबाएगी वो जीतेगा। आपके एक मित्र है 1984 बैच के, वो भी चुनाव में देखिए देने के लिए तैयार है। क्या उनके साथ मेरी समर्थन लीजिए? मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे उस मित्र को, भगवान सद्बुद्धि प्रदान करे। और चुनाव लड़ना तो उनको जरूर चाहिए, धनाढ्य लोग हैं और जनता फैसला करेगी कि जनता उनको पसंद करती है कि नहीं करती है। क्या लग रहा है जो लोग यहाँ पर 2008 से नगर पंचायत का प्रतिनिधित्व किए, लोग कुछ काम धंधा किए हैं कि ऐसे ही खाली? सर, आप एक सुलझे हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। अब जनता को फैसला करना है, क्योंकि जनता के पास ढेर सारे ऑप्शंस रहेंगे चुनाव में, उसमें से उनको बेटर ऑप्शंस पसंद करना है। जनता 10 नंबर है, 1 से 10 नंबर में कितना नंबर दीजिएगा उसे प्रतिनिधि को, जिन लोगों के द्वारा लगातार नगर पंचायत के अस्तित्व आने के बाद जो है? भाई साहब, मैं आपको एक बात बड़ी गंभीरता से कहूं कि मैं डिग्री कॉलेज का व्याख्याता हूं और कॉलेज की कापियों पे नंबर बैठाता हूं। किसी के व्यक्तित्व पे, किसी के कार्य प्रणाली पे नंबर देने का हमको कोई अधिकार नहीं। ये तो जनता का नजरिया है कि किसको कितना नंबर दे। देखिए, अभी तक जो है यहाँ का रोस्टर नहीं बन पाया है कि आरक्षित होगा कि अनारक्षित होगा, क्योंकि आप जिस जाति से बिलोंग करते हैं उसमें अगर अनारक्षित होगा तभी आप चुनाव में, अगर SC SC OBC का अगर हो जाएगा तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते। बिल्कुल, मैं संविधान से बंधा हुआ व्यक्ति हूं और संविधान पे भरोसा रखता हूं। अगर यदि आरक्षित होता है तो भी धन्यवाद, नहीं होता है तो भी धन्यवाद, तो फिर मैं विधानसभा लड़ूंगा। अगर पार्टी के स्तर पर होगा तो आप भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग करते हैं। भारतीय जनता पार्टी में अभी 3 प्रमुख उम्मीदवार आपके बाद, आपके आने के बाद जो अभी दिख रहा है 3 तो दिख रहा है, क्योंकि एक आप है, एक आपके ही बैच के एक हैं और एक जो है निवर्तमान जो है, तीनों बीजेपी पृष्ठभूमि से, चौथा अभी नहीं दिख रहा है। देखिए, ये तो संगठन का निर्णय होगा कि अगर दलगत चुनाव होगी तो ये पार्टी तय करेगी किसको लड़ना। और मैं पार्टी से बंधा हुआ एक सामान्य सा अदना सा कार्य करता हूं और मैं हमेशा पार्टी के नीति और नियमों पे चलना चाहता हूं। क्योंकि अब देखिए दलगत होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जिस दल की सरकार है झारखंड में, वैसे लोगों को पता है कि हमारे शहरी क्षेत्र में औकात क्या है। क्योंकि अगर वो लोग दलगत भावना पे करा देंगे तो हाथ खानी पड़ेगी, क्योंकि कमोबेश जो स्थिति है पूरा शहरी क्षेत्र में भाजपा का ही जनप्रतिनिधि है। मधुपुर के साथ को अगर छोड़ दे तो वैसे में पार्टी का जो रूप तय होगा वो माना जाएगा। पार्टी से विरोध नहीं करें। बिल्कुल नहीं। मैं उन लोगों, अभी आप एक नाम मेरे मित्र का ले रहे थे, मैं वैसे लोगों की तरह नहीं हूँ कि जिधर पूरी उधर मूड़ी।
मैं संगठन का कार्य करता हूं। आपको बताऊं मेरे मित्र कि मैं झरिया चुनाव का प्रभारी भी था आदरणीय रागिनी सिंह जी का, और झारखंड में। ठीक है, वहाँ तो हाँ नहीं सर, तो वो खून की होली होती है। खून की होली होती है साहब, वहां हमने अबीर की होली करवाई थी और वहां से मैं चुनाव जीत के आया हूँ। तो पार्टी हमको जहां चाहेगी, जहां लगाएगी, मैं पार्टी के साथ हूं। मैं पार्टी से बाहर नहीं हूँ। पार्टी से बंधे हुए हैं, पार्टी को फैसला देगी होगा। बिल्कुल। लेकिन वो देखिए, यहाँ पर जो विधायक है वो भी 1980 से लगातार जो है 2 चुनाव छोड़ करके बाप बेटा दोनों हरा है। ऐसा बात नहीं कि नहीं हरा है, बप्पो हराया, बिटवो हराया। दूसरे लोगों को कितना नंबर दीजिए? मैंने कहा ना, कोई भी नंबर देने वाला मैं कौन होता हूँ? जनता वोट दे रही है तभी वो लोग जीत के सत्ता में आ रहे हैं, और ये लोकतंत्र है। यहाँ जनता के मतों से फैसला होता है। जनता ने उन बाप बेटों को पसंद किया है, इसीलिए वो आज सत्ता में है। और मैं आपको याद दिलाऊं, 2005 में मैं तत्कालीन भाजपा के जो प्रत्याशी थे, मेरे बड़े भाई आदरणीय स्वर्गीय श्री विष्णु भैया जी, वो चुनाव लड़े थे और मैं उनके खिलाफ नॉमिनेशन किया था। और अपने भाजपा के कद्दावर नेता कलराज मिश्रा जी जामताड़ा के प्रभारी थे, उन्होंने आके मेरा नॉमिनेशन विड्रॉ किया था और विष्णु भैया के चुनाव का चुनाव कार्यक्रम प्रभारी बनाया था। और बस 2005 के बाद फिर कभी जामताड़ा विधानसभा में कमल नहीं खिला। जेएमएम में तो फिर से उसको हरा दिया। मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। भाई साहब, मैं भाजपा की बात कर रहा हूँ। मैं भाजपा की, भाजपा ने हमें कमान सौंपा था चुनाव कार्यक्रम प्रभारी का और हमने जीत के दिखाया था। उसके बाद भाजपा यहाँ कभी नहीं जीती। ये विचार करना चाहिए संगठन के बड़े नेताओं को। मेरा काम नहीं है, हमें जहां लगाएगी मैं। भाजपा में भी नेता होता है कि नहीं, क्या लगना है? अरे भाजपा का ही नेता तो पूरे वर्ल्ड का मेरे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। जामताड़ा में नेता है कि नहीं, वो संगठन के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे पूछिए। चलिए, अभी तो नगर पंचायत का चुनाव है, ज्यादा अभी बुलवाना ठीक नहीं है। हालांकि हम जो है हालत में हाथ दे रहे हैं, उबलने के लिए तैयार नहीं है। हमने कुछ अनाज शराब खाया नहीं है कि भूलेंगे। जो अनाज शराब खा के जिनका इतना बड़ा पेट हो गया उनसे पूछिए। हमारा तो है ही नहीं। ईमानदारी की कमाई है, ईमानदारी का पैसा। भूलेंगे हम